तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग उन तीनों को यहाँ पर एक मोटिवेशन देता है कि उन तीनों को चोन शिमवान के लिए फाइट करना होगी, उसे हराना होगा और चोन शिमवान उनको मिल जाएगी और वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए वहां से भाग जाते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर वो लोग हमारे योंगम्योंग को चैलेंज करने के लिए बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि योंगम्योंग चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, हम तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। योंगम्योंग कहता है चलो देखते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग बाहर निकलता है और कहता है चलो फिर फाइट करते हैं। और इसी के साथ ही में यहाँ पर सीजन गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हरे पत्ते गिर रहे होते हैं और उसके साथ ही वहां पर खजां का मौसम आ जाता है और यहाँ पर पीले पत्ते गिर रहे होते हैं, फिर साथ ही बर्फ गिर रही होती है और इसी के साथ ही फिर से वहां पर फ्लावर्स निकल आते हैं, यानी कि यहाँ पर सीजन गुजरते हैं जिसके साथ टाइम गुजर रहा है। टाइम गुजरने के साथ ही यहाँ पर लास्ट के ऊपर दिखाते हैं कि हमारा योंगम्योंग अभी भी यहाँ पर इजियोन से फाइट कर रहा था। वो इजियोन को नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि तुम हार चुके हो। ये बताओ कि पिछले 2 साल में तुम लोग मुझसे कितनी बार हार चुके हो। तो मुझे यहाँ पर अगर याद है तो मुझे लगता है कि मैं पूरे 173 बार तुम लोगों को हरा चुका हूँ। क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हर बार तुम हारने के लिए आ जाते हो। एक बार यूरी और मिरियो को दिखाते हैं कि वो लोग साइड के ऊपर बैठकर हमारे योंगम्योंग की तरफ देख रही होती है। तो मिरियो कहती है कि जब भी मैं इस लड़के को देखती हूँ तो मेरी सांस जो होती है वो उखड़ जाती है और पता नहीं दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है। जबकि यूरी उसे कहती है कि मैं जब भी इसे देखती हूँ तो मेरा गिव अप करने का मन करता है, यानी कि जब भी इसके साथ फाइट करती हूँ तो मैं वहीं पर गिव अप कर देती हूँ, मैं इसे जीतना ही नहीं चाहती। मुझे तो बस जब भी इसके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे बहुत सा खुशी होती है, फिर चाहे यहाँ पर कोई कंपटीशन हो या फिर डेली लाइफ हो, जब भी मैं इसे देखती हूँ तो मेरे चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो मिरियो शर्माते हुए उसे कहती है कि ये बात तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें कर रही हो। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इजियोन से कहता है कि चलो जल्दी से उठ जाओ और उसे कहता है कि उठकर खड़े हो जाओ। क्या तुम यहाँ पर फैमिली के फ्यूचर हेड के साथ हाथ मिलाना चाहोगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर फैमिली लीडर बनने वाला हूँ। तो इजियोन उसे कहता है कि अभी तक तुम बाकी की टीम कैप्टन से मिले भी नहीं हो, क्योंकि जब यहाँ पर मैच स्टार्ट होगा तभी तो पता चलेगा कि बाकी की टीम मेंबर्स कहाँ तक पहुंच चुके हैं और किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम यहाँ पर हारो। मैं चाहता हूँ कि तुम ही हमारी फैमिली के नए लीडर बनो। इसके साथ ही कैप्टन वूनजिन वहां पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब जब के पूरे 1 साल तक तुम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज करते रहे और तुम सभी लोग एक बार भी यहाँ पर योंगम्योंग को हरा नहीं पाए, तो फिर नंबर 28 यहाँ पर ऑफिशियली तुम्हारा टीम कैप्टन सिलेक्ट किया जाता है। क्या तुम में से किसी को इस बात से कोई एतराज है? लगता नहीं है किसी को एतराज होगा। फिर साथ ही उनसे कहता है तो कल फाइनली यहाँ पर ऑफिशियली तुम्हारी टीम बैटल स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर कैप्टन सोलो फाइट करेंगे। कैप्टन को वहां पर एक जगह के ऊपर छोड़ दिया जाएगा जहाँ पर गू पॉइजन मैच होने वाला है। जो सबसे एंड के पास जिंदा बचेगा वही का नया यंग पैट्रियार्च बनेगा। तो कैप्टन वूनजिन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों की टीम यहाँ पर सबसे बेस्ट रही है। टीम 7 में से कोई भी फॉरफिट करके नहीं गया और ना ही यहाँ पर कोई डेथ का केस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि बाकी की सभी टीम में से बहुत सारे टीम मेंबर्स मारे गए, जबकि उनमें से कुछ लोगों ने फॉरफिट कर गया और लोग वापस घर अपने चले गए। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लगता है कि टीम 7 के जितना यहाँ पर किसी ने भी और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की और कोई भी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया। बाकी के सभी लोगों में काफी ज्यादा लैकिंग्स हैं, तुम सभी लोग परफेक्टली आगे बढ़े हो। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी और तुम सभी लोगों को भी एक दूसरे के साथ प्राउड फील करना चाहिए कि तुम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाए हो। साथ ही कैप्टन वूनजिन कहते हैं कि लड़के अब मैं यहाँ पर फाइनली तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर सोलो बैटल स्टार्ट होने वाली है जहाँ पर सिर्फ कैप्टन होंगे। तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम वहाँ पर 10 पॉइजन में से किसी एक पॉइजन को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। फैमिली के 10 पॉइजन को यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन बाकी के सभी पॉइजन को तुम वहाँ पर यूज कर सकते हो या फिर किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को यूज कर सकते हो। सोलो बैटल या गू पॉइजन मैच, इसका मकसद ही यहाँ पर यह है कि तुम लोग अपनी फुल एबिलिटीज को यूज करो, अपने ओपोनेंट को मार डालो, क्योंकि वहां पर ओपोनेंट के ऊपर तरस दिखाना ऐसे ही है जैसे कि खुद बिल्ली के सामने जाकर आंखें बंद कर लेना। नंबर 28, तुम्हें एक किलिंग मशीन बनना होगा। तुम्हारे सामने टैंक फैमिली से कोई भी दूसरा कैप्टन आ जाए उसे मार डालना। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जब यहाँ पर हमारा योंगम्योंग सोलो बैटल के लिए निकलने वाला है। तो उससे पहले इजियोन उसके लिए पॉइजन्स का बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि जिन पॉइजन्स को बनाने का तुमने कहा था मैंने वो डेडली पॉइजन्स तुम्हारे लिए बना दिए हैं, लेकिन इनको अपना खाना समझकर निगल मत जाना, बल्कि इन्हें दूसरों के ऊपर यूज करना। ये पॉइजन्स बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडली है, एक छोटा सा कतरा भी किसी की जान ले सकता है। इसी के साथ ही वो उसे पॉइजन्स की डिटेल बताने लगता है। तो हमारा योंगम्योंग से कहता है अच्छा ठीक है बस करो, मुझे यहाँ पर डिटेल्स नहीं चाहिए। तो इजियोन उसे कहता है वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हमारी फैमिली के लीडर बनकर बाहर निकलोगे और तुम ही यहाँ पर सोलो मैच को जीतने वाले हो। हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि तुम जीत कर आओ। और साथ ही वो अपने पंच को सामने करता है ताकि उसके साथ वहां पर पंच टकरा सके। तो हमारा योंगम्योंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, और उसका हाथ पकड़कर साथ ही अपनी नाक पर मुक्का दे मारता
है और उसका नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि ये जो चोट तुमने मुझे दी है, ये चोट आखिरी चोट है और इस कंपटीशन के दौरान मैं किसी एक को भी अपने आप को जख्मी भी नहीं करने दूंगा और यहाँ पर सही सलामत इस मैच को पार करने के बाद बाहर निकलूंगा। और साथ उसके लिए फॉर्मेशन ओपन होती है और मैं योंग म्योंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि बहुत ही जल्दी मैं बाहर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और यहीं पर हमारे योंग रियोंग को भी दिखाते हैं कि टैंग योंग रियोंग को भी वहां पर 10 पॉइजन में से एक पॉइजन दिया जाता है, क्योंकि जहां पर किसी और के पास 10 पॉइजन में से एक पॉइजन नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रैंड एल्डर इसके साथ है, इसी वजह से इसे 10 पॉइजन में से खतरनाक पॉइजन दे दिया गया है और वो इस मैच में फ्रीली इस पॉइजन को यूज कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि जब वो पोर्टल को पार करते हुए अंदर जा रहा था तो वहां पर मास्टर जीगाल रास्ते में खड़े होते हैं। वो उसे कहता है कि मास्टर जीगाल, क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करने वाले हो, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करोगे? क्या तुम मुझे यहाँ पर डिटेल में बता सकते हो कि तुम मदद कैसे कर सकते हो? तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सोलो बैटल जिस जगह के ऊपर होने वाली है वो एक एरिना है जो कि हमारी फॉर्मेशंस के साथ क्रिएट किया गया है। वो एक ओपन स्पेस है जिसे हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लोग यहाँ पर तुम्हारे सारे कैंडिडेट्स की पोजीशंस को देख सकते हैं और साथ ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, किसे कहां पर भेजना है हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो योंग रियोंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद क्यों करोगे, क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चाहिए, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊं तो हमारी फैमिली इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। हमारी फैमिली को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए यहाँ पर तुम्हारी टैंग फैमिली की मदद चाहिए होगी और जब तक टैंग फैमिली का नया पैट्रियार्च हमारे साथ नहीं होगा तो तब तक हम लोग अपनी फैमिली को रीबिल्ड नहीं करवा सकते। तो योंग रियोंग उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे ये ओपनली बता रहे हो कि तुम अपनी फैमिली को रीबिल्ड करने के लिए हमारे कंपटीशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं ये बात एल्डर्स को बता दूं तो उसके बाद जीगाल फैमिली के बचे कुछ मेंबर्स का क्या होगा? कहता है कि इसी वजह से तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, जिसके लिए भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम बताओ कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तो योंग रियोंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा चाहिए, मुझे नंबर 28 यानी कि योंग म्योंग चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? मैंने पिछले 3 साल से यहाँ पर जो दर्द सहा है, मेरे चेहरे को लेकर लोग मेरे चेहरे को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और इस दर्द को जो मैंने सहाया, ये सारे का सारा दर्द मैं उसे वापस दूंगा। यहीं पर हमें बाकी के सभी कैप्टन के बारे में बताया जाता है। टीम 1 से यहाँ पर कैप्टन होता है, उसका नाम टैंग न्योंग न्योंग होता है। टीम 2 से जो कैप्टन होता है उसका नाम जोंग नील होता है। साथ ही में टीम 3 के कैप्टन को दिखाते हैं। टीम 3 का कैप्टन जिसका नाम टैंग गांजा होता है। तो टैंग गांजा यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसने यहाँ पर इस सोलो मैच के लिए आने से पहले अपने सारे के सारे टीम मेंबर्स और इसके साथ साथ उसको ट्रेनिंग देने के लिए जितने भी गार्ड्स हैं सभी लोगों को बहुत ही बेदर्दी के साथ मार दिया होता है। कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं और तैयारी करने के बाद ये स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। 3 साल से इन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ा और इसी के साथ ही वो भी फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर कैप्टन दूसरी टीम के कैप्टन कितने स्ट्रांग हैं। टीम 4 के कैप्टन को दिखाते हैं, वो एक लड़की होती है जिसका नाम टैंग हीरिन होता है। टीम 5 का कैप्टन टैंग जी यूल होता है और टीम 6 का कैप्टन जो होता है उसका नाम टैंग म्योंग सू होता है। टीम 7 के कैप्टन का नाम बताने की तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसका नाम योंग म्योंग है। तो हमारे योंग म्योंग को दिखाते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद वो एक बड़ी सी क्लिफ के ऊपर खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ का मौसम तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस सोलो बैटल में आने वाले बाकी के सभी कैप्टन के लिए मरने का एक बहुत ही अच्छा दिन है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली यहाँ पर किलिंग स्टार्ट होने वाली है। ये सभी कैप्टन एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।